हर ग्रुप का एक लीडर होता है जो सबको कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें पूरा ग्रुप तोड़ना है तो सीधा उस लीडर पर वार करो। ये है लॉ 42 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर। स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप्स विल स्कैटर। यानी तुम्हें अपने दुश्मनों को हराने के लिए सभी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस एक इंसान को हराना है जो उस ग्रुप को मजबूती से चलाता है, क्योंकि हर सक्सेसफुल ग्रुप के पीछे एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है। लेकिन सोचो, अगर तुम उस लीडर को ही हटा दो तो क्या होगा? चलिए इसे एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक था पर्शिया, जिसके पास एक बेहद शक्तिशाली और खूंखार आर्मी थी जो अपने राजा डेरियस द थर्ड के अंडर लड़ती थी। पर्शिया की आर्मी को लोग एक बेरहम आर्मी मानते थे, जिससे भिड़ने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना। डेरियस के अंडर लाखों सोल्जर्स, स्किल्ड आर्चर्स और हेविली आर्म्ड वॉरियर थे जो जहां भी जाते थे वहां बस ब्रूटल तबाही मचाते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर को पर्शियन आर्मी की ताकत का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने पूरी आर्मी से डायरेक्टली भिड़ने की जगह बड़ी ही चालाकी से उनके लीडर को अपना टारगेट बनाया। अलेक्जेंडर ने जानकारियां इकट्ठी की, बैटलफील्ड को समझा और अपनी फौज को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया। जब जंग शुरू हुई, अलेक्जेंडर ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय एक बोल्ड प्लान बनाया। उसका सीधा निशाना था किंग डेरियस। वो जानता था कि अगर डेरियस भाग गया या हार गया तो पूरी पर्शियन आर्मी वीक पड़ सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी और खूंखार क्यों ना हो। जब दोनों आर्मीज बैटलफील्ड में लड़ रही थी, अलेक्जेंडर ने अपने साथ कुछ सोल्जर्स लिए और डेरियस को डायरेक्टली टारगेट बनाकर एक अग्रेसिव अटैक किया, जिससे डेरियस घबरा गया और अपना कंट्रोल खोकर बैटलफील्ड से भागने लगा। इमेजिन करो एक ऐसा लीडर जो अपने सोल्जर्स के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ था, जब वही बैटलफील्ड से भाग गया तो उसके सोल्जर्स का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही डेरियस बैटलफील्ड से निकल गया, पर्शियन आर्मी का मोराल बिल्कुल टूट गया। वो लोग जो कुछ देर पहले एक ताकतवर और मजबूत आर्मी लग रहे थे, अब लीडर के बिना बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। अलेक्जेंडर ने इस मौके का फायदा उठाया और पूरी आर्मी को बंदी बना लिया। दोस्तों, इस तरह अलेक्जेंडर ने केवल लीडर को हराकर पूरी आर्मी से बिना लड़े ही उन्हें पावरलेस कर दिया। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है, हायरार्की एंड स्ट्रक्चर। हम इंसान नेचुरली हर्ड एनिमल्स हैं, यानी ऐसे जीव जो दूसरों के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें हर जगह एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है। द सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी कहती है कि लोग अपने आप को ग्रुप्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स का सर्कल हो, पॉलिटिकल अफिलिएशन हो या फिर कॉरपोरेट टीम्स। जब उनका लीडर उनसे छिन जाता है तो उनका आइडेंटिटी स्ट्रक्चर कोलैप्स करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम का मैनेजर जब रिमूव किया जाता है तो टीम मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को नया लीडर समझने लगते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी पोजीशन को लेकर अनसर्टेन हो जाते हैं, और यही अनसर्टेनिटी ग्रुप के डायनामिक्स को तोड़ देती है। अब सवाल ये है कि किसी भी ग्रुप के लीडर को कैसे हराया जाए? क्या सीधे जाकर उसे गोली मार दें? नहीं, बिना फिजिकल फोर्स के भी एक लीडर की लीडरशिप को तोड़ने के कई तरीके हैं। नंबर 1, र्यूमर्स स्प्रेड करो। जब किसी लीडर के खिलाफ र्यूमर्स फैलाए जाते हैं तो लोगों का परसेप्शन उस लीडर के बारे में बदलने लग जाता है। फिर चाहे वो र्यूमर्स सच हो या झूठ, किसी भी र्यूमर्स को बार बार सुनने से लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसे इल्यूजन ऑफ ट्रूथ कहते हैं। यानी अगर कोई चीज़ बार बार बोली जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। नंबर 2, लीडरशिप डिसीजन को डाउट में डालो। लीडरशिप डिसीजन को डाउट में डालने का मतलब है कि लीडर जो भी डिसीजन ले रहा है उन्हें क्वेश्चन किया जाए, उनकी प्लानिंग और सोच को गलत दिखाया जाए। नंबर 3, क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करो। लीडर की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना काफ़ी पावरफुल टेक्निक होती है।
क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं। जब किसी लीडर की ऑनेस्टी, स्किल या कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाए जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये लीडर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। जब किसी पॉलिटिकल लीडर पर करप्शन या झूठी बातों का इल्जाम लगता है तो उसके सपोर्टर्स भी सोचने लगते हैं कि शायद उनका लीडर सच में गलत है। जब किसी लीडर के कैरेक्टर को चैलेंज किया जाता है तो वो अपने फॉलोअर्स की नज़रों में वीक हो जाता है, जिससे धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टूल है जो तुम्हारी मदद कर सकता है इस लॉ को अप्लाई करने में, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना। अगर तुम्हें किसी ग्रुप के लीडर को डिस्प्लेस करना है तो तुम्हें ग्रुप के बाकी मेंबर्स के इमोशन को डीपली समझना होगा। तुम्हें उनके वीकनेस, फियर्स और डिज़ायर्स को समझना होगा। जब तुम इन फीलिंग्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे तब तुम अपने एडवांटेज के लिए ग्रुप के मेंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम देखते हो कि ग्रुप के लोग अपने लीडर के कुछ डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो तुम इन्हीं इमोशंस को टारगेट करके ग्रुप के अंदर उस लीडर के खिलाफ हेट बिल्ड कर सकते हो। फिर जब लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लीडर को डिस्प्लेस कर सकते हो। स्टीव जॉब्स का एप्पल से पहली बार निकाले जाना भी इसी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1980s में स्टीव जॉब्स ने एप्पल को स्टार्ट किया और उन्होंने अपने यूनिक लीडरशिप और विजन के थ्रू कंपनी को टेक इंडस्ट्री में टॉप पर लाकर रख दिया। लेकिन उनकी लीडरशिप स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थी और बहुत सारे लोग उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। स्टीव जॉब परफेक्शन चाहते थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इंटेंस प्रेशर डालते थे, जो कि कई एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। उनके लीडरशिप स्टाइल में एम्पैथी की काफ़ी कमी थी, इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशनल स्टेट को समझने में फेल हो गए। जॉन स्कली, जिसको स्टीव जॉब्स खुद एप्पल में लाए थे, उसने स्टीव के अग्रेसिव नेचर और उनकी लीडरशिप स्टाइल को टारगेट करना शुरू किया। स्कली ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ एम्पैथी के थ्रू काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप बनाए और वो उनके अंदर स्टीव जॉब्स के खिलाफ स्लोली एक नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्ड करने लगा। स्कली ने बोर्ड को ये समझाया कि स्टीव की लीडरशिप स्टाइल कंपनी की ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकती है। स्कली बोर्ड मेंबर्स के फ्रस्ट्रेशन और फियर को एम्पलीफाई करता गया और धीरे धीरे बोर्ड्स के मेंबर को अपने फेवर में मैनिपुलेट कर लिया। इस तरह स्कली ने स्टीव जॉब्स को एप्पल के सीईओ की पोजीशन से निकलवा दिया। स्टीव जॉब्स का एप्पल से एग्जिट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां लीडर को उनके ही ग्रुप के मेंबर्स के इमोशन और सेंटिमेंट्स को टारगेट करके रिमूव कराया गया। ये दिखाता है कि किस तरह एम्पैथी को समझकर और उसका सही यूज़ करके तुम किसी भी पावरफुल लीडर को डिस्प्लेस कर सकते हो। लेकिन क्या अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने लीडर को धोखा देना सही है? कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 41 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें।